इनका भी एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चन अभी हाल ही में जिनका एग्जाम हुआ था, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ है, वहां से हम पूरे क्वेश्चन को लेकर आते हैं। 2025-26 के न्यू क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास को करके जाते हैं तो जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है क्लास। देखिए, मीना का वेतन 80,000 है, वह इसमें से x% राशि 15% साधारण ब्याज पर जमा करती है। यदि 3 वर्षों बाद जमा की गई राशि का कुल योग कितना हो जाता है, 17,400 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए, इसको करने के लिए ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का तभी सहारा मिलता है जब क्या होता है, एक ही ऑप्शन उस प्रकार का होता है, नहीं तो फिर आपको इसको पूरा का पूरा करना पड़ता है। पूरा हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, मीना का वेतन टोटल 80,000 है, इनमें से x% की राशि क्या है, 15% साधारण ब्याज पर जमा की गई। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज में एक चीज याद रखिएगा, हर साल पैसा बराबर लगता है। तो अगर 15% के हिसाब से हर साल पैसा लगेगा तो 3 साल में कितना लग जाएगा, तो 15% के हिसाब से 3 साल में कितना हो जाएगा, टोटल 45% कितना हो जाएगा, ये 45% पैसा हमारा लग जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, पहले से अमाउंट हमारा कितना होता है भाई, प्रिंसिपल जिनको बोला जाता है वो कितना होता है, 100%। तो देखिए, कुल योग बोल रहा है इतना दिया गया है, यानी ये तो इतना तो हमको ब्याज मिलेगा, तो हमारा प्रिंसिपल भी तो मिलेगा। 100% हमारा प्रिंसिपल होगा और प्लस 45% हमको ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 145%। कितना हो जाएगा, 145% हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, 5 4 9 1 10 हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ऑप्शन से करने का तरीका यही लॉजिक लग जाता है कि अगर यहाँ 10 है तो 3 तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसमें अगर देखेंगे 7 1 8 4 12 12 3 से डिजिबल होता है, मतलब इसमें 3 छुपा हुआ है। इसमें हम कुछ भी काटे, लेकिन यहाँ पर 3 बच जाएगा। हमारा आंसर वही होगा जो 3 से पूरी तरह डिजिबल हो। देखिए, 3 से 25 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, इसमें देखिए 12 है 15 है, इन दोनों 3 से भाग हो जाएगा, तो हो सकता है दोनों में से कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 145% आपका दिया गया है, तो 145% बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, 17,000 कितना है, 17,000 आपका 400 दिया गया है। ठीक है, 17,400। तो अगर ध्यान से देखें कितना गुना दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिया गया है 2 गुना। यहाँ पर 2 गुना नहीं है, 145 से 1 बार जाएगा आपका, फिर आपका ये 2 गुना 2 बार जाएगा। इस प्रकार से आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा। 100% हमको मान निकालना है, तो 100%, क्योंकि हमको 100% प्रिंसिपल निकालना है, 100% का मान 12,000 आपका आ जाएगा। कितना होगा, 12,000। तो 12,000 रुपये टोटल आपका आ गया। ठीक है, एक्स तो राशि कौन सी है, 12,000 आपकी है। तो मीना का वेतन टोटल 80,000 है, उसमें से ब्याज किस पर ले रही थी, 12,000 पर ले रही थी। तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 12,000 रुपये को ऊपर रखेंगे और 80,000 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। 80,000 नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट पीट करिए। आपका कट पीट करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल। 120 में अगर 8 का भाग देते हैं तो 15 8 120 होता है। तो 15% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, 15%। देखिए, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पर 12% ना होता तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक तब भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर 400 दिया है, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक 5 से भी डिजिबल है। तो ये संख्या हमारी 5 से डिजिबल नहीं थी, तो यहाँ पर भी हम काट सकते थे, और ये 5 से 15 कट जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर आपको बचना था तो बहुत ज़्यादा बच सकते थे। 15 का 3 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। 145 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये कितना गुना दिया है आपका, दिया है 12 गुना। तो 12 गुना दिया है, तो 12 का इसमें डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 रुपये उधार लिए। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। देखिए, इसको पूरा मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाता है, और आपको पेपर में आएगा तो कैसे करना है। इस प्रकार के मैं 3 क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि ये ग्रुप डी में पिछले बार भर के पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ बिना पेन कॉपी के कैसे करना है वो भी बताएंगे, और पूरा मेथड भी क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ए और बी क्या है, ए और बी क्रम से कितने परसेंट पर लगा है, 3.5% और 7.5% पर लगा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इनका डिफरेंस देख लीजिए, तो 7.5% माइनस अगर आप करते हैं 3.5%, कितना 3.5% का कर देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा, घटाएंगे तो 4%। कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 4%। अगर 1 साल का 4% है तो कितने वर्ष के लिए लिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आपका 3 होगा, तो 4 से 3 बार जाएगा तो हमारा टोटल 12% आ जाएगा। कितना परसेंट होगा, 12%। कुछ भी नहीं है, देखिए, क्योंकि प्रत्येक बैंक से इतने रुपए उधार लिया गया। ये तभी लगेगा जब प्रत्येक बैंक से समान राशि ली गई हो। 2,40,000 रुपये है, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 2,40,000 रुपये आपका दिया गया। कितना है, 2,40,000 का। डायरेक्ट 12% हम निकाल देंगे। 12% के लिए 12 और बटे क्या कर देंगे, 100।
2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको सॉल्व करेंगे, 12 से देखिए 12 से 4 बार आपका 48 होगा, 8 आ जाएगा। 12 से 2 बार जाएगा, 12 दूना 24 होगा और 24 और 4 28, ये आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा, तो 28,800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब ये आपको लगता होगा कि इसमें भी तो ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मैं आपको पेपर बताता हूँ कि बिना पेन कॉपी के कैसे करना था। सीधा आप क्या करिए, 3.5% है, 7.5%, इनका डिफरेंस यहीं पर निकाल लेंगे। 7.5 में 3.5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि पैसा कितने साल का है? 3 साल का, तो 4 से 3 बार 12 12 आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करिएगा, 12 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 24 में, आपको जीरो से कोई मतलब नहीं। तो 12 चौक 48, तो आपका 8 आएगा, फिर बचेगा हमारा 4 बचेगा, तो 12 दूना 24 और 4 24 4 कितना होगा? 28 28 8, तो आपका आंसर वही होगा जिसमें 28 8 होते हैं। यहाँ पर 28 3 है, यहाँ 29 8 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 30 है तो ये भी नहीं होगा। देखिए 28 8 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लॉजिक लगाएंगे तो बहुत विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया, तो इसको भी अगर आपको करना है तो विदिन सेकंड में कर सकते थे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। कैसे? देखिए, दो बैंक ए और बी क्रम से 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक में कितना पैसा जमा कराया है? 4,60,000 रुपए जमा कराया है या उधार लिए हैं। 3 वर्ष के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर पूछ रहा है। अब जब बीच का अंतर पूछेगा तो सेम वही आपको करना है। इसका सीधे अपने मन में डिफरेंस 3.5 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 3.5% और 7 का 3.5 कितना होता है? 7 होता है, तो ये 3.5 आपका आ जाएगा। 3 वर्ष का है, 3.5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 आएगा। कितना आएगा? 10.5 आएगा। तो आप सीधा क्या कर लीजिए, आपका 46 दिया गया है, क्या है? 46 है, तो 46 में 10.5 है, कितना है? 10.5, तो पॉइंट का आप रहने दीजिए, हटा दीजिए और डायरेक्ट 105 में 46 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 से 5 वाले जाएंगे तो आपका 30 होगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। इसको आप पूरा एक संख्या मानिए, क्या मानिए? पूरा एक संख्या। तो क्रॉस करिए, 10 से 6 बार 60 होगा, 5 चौक 20, 60 और 20 कितना हुआ? 80, 80 में 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 83। फिर हमारा कैरी 8 बचेगा, 10 चौक 40 और 40 और 8 कितना आ जाएगा? आपका 48। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसमें स्टार्ट में 4 8 3 हो। क्या हो? 4 8 3। देखिए 48 300 यही एक क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा देखिए कहीं पर नहीं दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा इतना शॉर्ट में कैसे आपने कर लिया। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन का मैं पूरा आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को बताया, पूरा इसका मेथड बता देता हूँ। जिनका दिमाग नहीं चलता उनके लिए खास तौर पर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना था, 3.5% 7% का डिफरेंस लेना था। सीधे आप ले लीजिए 7.5% माइनस आपको क्या करना था? 3.5%। तो ये आपको लिखने बस का है, इसमें कुछ भी नहीं है। कितना आएगा हमारा डिफरेंस? 3.5% हमारा डिफरेंस आ जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए है। तो हर साल अगर 3.5% लगेगा तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5%। कितना आ जाएगा हमारा? 10.5% इतना आ जाएगा। डायरेक्ट वही चीज़ करना है, कुछ भी नहीं। देखिए 4,60,000 आपका दिया गया, कितना है? 4,60,000। इसका हमको निकालना है 10.5, तो 10.5 करेंगे, परसेंट के लिए अपॉन 100 करेंगे। दशमलव हटाना है तो 0 और लगाएंगे। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 3 जीरो हमारा उड़ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम 46 में 105 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया था हमारा? 48 300 आया था। 48 आपको 300 करना पड़ेगा, मतलब 48 3 था, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 00 लग जाएगा, तो इतना आंसर आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कितना समय लगा, यही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको लिखने तक की जरूरत नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के आप लोग आंसर जरूर बताएंगे। इसमें 2 साल का दिया गया है। ठीक है, ये भी देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये धासु क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है या पेपर में छोड़ा जाता है। देखिए किसी धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 सही 4/7 वर्षों का साधारण ब्याज कितने रुपए है? क्या दिया गया है? साधारण ब्याज आपका इतने रुपए है। उसी धनराशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 सही 2/3 वर्षों में देय राशि कितनी होगी? अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको कह दूं कि बिना पेन कॉपी के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए आपका दिया वर्षों का साधारण ब्याज, वर्षों का साधारण ब्याज दर से 8 सही 4/7 वर्ष में। ये जो आपका फ्रैक्शन दिया रहता है ना, जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 8 सते 56 और 56 4 कितना होता है? 60। तो आपका हो जाएगा 60/7। कितना होगा? 60/7। और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट रेशियो में, मतलब आपका जो यहाँ पर रेट परसेंटेज दिया है वहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरे को अभी कुछ भी नहीं पता है। ये देखिए 7 से क्या है संख्या कटेगी? 68 कभी 7 से नहीं कटती है, मतलब यहाँ पर हमारा 7 नीचे बचेगा। तो कुछ भी आए इसके बराबर ये होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? रेट मल्टीप्लाई क्या होता है? समय होता है। ए मल्टीप्लाई ए करूंगा और इसके बराबर क्या होगा? ए होगा। तो ये 7 जो है हमारा कहाँ जाता है? इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब हमारी संख्या वही होगी।
यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई आएगा, कुछ भी आए लेकिन 7 वहाँ पर मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो अगर अगले में देखेंगे इसके बराबर हमको मान निकालना है तो यहाँ पर नीचे 3 दिया गया, तो नीचे 3 जाएगा तो 7 तो हमारा कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर वही होगा जो 7 से पूरी तरह कट सकता है। तो आप देख लीजिए 7 से कौन सी संख्या कट रही है, जो संख्या कटेगी वही आंसर होगा। इसका पूरा मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 20 745 दिया है, इस 7 से कटेगा, 7 से 2 बार जाएगा 14 हो जाएगा, 6 बचेगा 67, 7 से 8 बार 56 हो जाएगा, 8 7 से 9 7 63 होगा, 63 ले जाएंगे, 67 था 44 बचेगा, 49 तो जाएगा नहीं, 7 से 7 बार 7 से 6 बार 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको भी देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 14 से आपका 67 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 63 के बाद फिर 46 बचेगा तो 42 होगा, 3 31 नहीं कटेगा, ये वाला भी हमारा नहीं होगा। इसको भी देखिए 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेगा 67 63 होगा, 63 के बाद देखिए 63 से 4 बचेगा 46 तो 42 हो जाएगा, 42 के बाद 4 बचेगा 45, तो क्या 45 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको देख लीजिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 67 63 होगा, 4 बचेगा 44 42 फिर बचेगा 28 7 चौक 28, यानी हमारा कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, आपका आंसर इस प्रकार से पेपर में करना था। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखिए टोटल साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, तो अगर 6% 6.8% के हिसाब से लग रहा है, किसके हिसाब से 6.8%, तो 6.8% के हिसाब से लगेगा, कितने साल के लिए लगेगा, तो देखिए इसको फ्रैक्शन करेंगे, 8 7 56 56 4 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 60 बटे 7 के हिसाब से लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि यहाँ पर करना है तो इसको दशमलव हटाने के लिए 0 लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 6 बार आपका 48 होगा, 48 पे 4 कैरी बचेगा, 6 से 6 36 और 4 40, तो ये आपका आ जाएगा 408 बटे 7, टोटल कितना हो जाएगा 408 बटे 7, टोटल इतने परसेंट आपका आने वाला है। ठीक है, अगला भी निकालना है तो निकाल लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 9.7% के हिसाब से इतने का निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी रहने दीजिए, ये आपका दिया है 9 दशमलव कितना है 7% के हिसाब से, 6 से 3 बार 18 18 2 20, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 बटे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर नीचे 0 लगाऊंगा, ये 0 0 कैंसिल, 97 से 2 बार जाएगा, तो देखिए 9 दूनी 18 180, 7 दूनी 14 190 और 194, कितना हो जाएगा 194 अपॉन कितना हो जाएगा 3, इतने परसेंट टोटल हमको ब्याज मिलेगा। लेकिन देखिए बोल रहा है इतने वर्षों में देय या राशि कितनी होगी, तो कोई राशि क्या होती है 100% होती है, अब उसमें इतना अगर ब्याज मिल जाएगा तो 100% तो और जुड़ेगा, जब इसमें हम 100% जोड़ देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, जोड़ने का दिमाग ऐसा है यहाँ पर 100, देखिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आपका 100% तो जुड़ेगा, और प्लस आपका कितना दिया है 194 अपॉन आपका कितना दिया है 3 दिया है, इनको जब जोड़ोगे तो कैसे आएगा, देखिए 3 इधर जाएगा, 300 में 194 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 494, तो आपका टोटल आ जाएगा 494, कितना होगा 494 अपान कितना होगा ये 3 आ जाएगा, इतने परसेंट हमको सीधे निकालना है। तो अगर ध्यान से देखें 408 बटे 7 कितना दिया है, ये आपका 408 बटे 7% बराबर आपका कितना दिया है, तो देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे इतने परसेंट बराबर आपका दिया है 7344 दिया है, कितना दिया है आपका 7344 दिया है, 7344, तो यहीं पर मैंने बताया था। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 बराबर कितना आएगा, क्योंकि इतना आपका दिया गया है, तो 1% का आपको मान निकालना है, तो आप कर सकते हैं कि 1% बराबर कितना होगा। देखिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जब इसको कट करोगे तो 408 हमारा नीचे जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 408 का कितना गुना दिया गया है आपका, ये आपका 18 गुना दिया गया है, तो एक मतलब ये टोटल आपका 1% का मान आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1% बराबर 126 आएगा, कितना आएगा 126, जिसमें से 7 मल्टीप्लाई दिया गया है, तो इतने परसेंट बराबर क्या होगा 126 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 494 बटे 3% बराबर कितना होगा 126 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से आपका 4 बार जाएगा, 3 से आपका 2 बार जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 42 है ना, 7 यहाँ पर छुपा हुआ है, सेम आपको कैलकुलेशन इसी प्रकार करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करिए 494 मल्टीप्लाई 42, तो आपका 2078 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 आपका 74 8, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कि ये इतना लेंदी ज़्यादा टफ है कि आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना टफ है। मेरे हिसाब से अगर आप इस प्रकार से भी करते थे, देखिए 7 छुपा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका 7 छुपा हुआ है। अब यहाँ पर जब 7 आपका छुपा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद पता है तो 7 कहाँ से कटेगा, क्योंकि ये 7 कटेगा नहीं, यहाँ पर 7 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो जब इधर 7 जाके आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपको खुद पता है क्या हो सकता है कि 7 नीचे कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है, तो 7 तो हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर वही होगा जो 7 से पूरी तरह डिजिबल हो। तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए आगे चलते हैं।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 360 अधिक है तो मूलधन जांच करें। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बहुत लोग फार्मूले लगाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बता सकता हूं कि देखिए उसी धनराशि पर जब कभी बोल देते सेम धनराशि पर लग रहा है, साधारण ब्याज बराबर बराबर लगता है, 8% के हिसाब से 3 साल के लिए लगेगा और फिर 6% के हिसाब से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो डायरेक्ट कहीं अंतर निकाल लो ना, 8 त्रिक 24 चाहे कर लो और 24 में 6 से 3 बार 18 में घटा दो, या डायरेक्ट कर सकते हो 8% में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2, और 2 में से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 3 का तो कितना आ जाएगा 6%, और 6% अंतर आएगा। क्या निकालना तो निकाल लीजिए, 8 त्रिक 24 आपका 24% माइनस आपका 18% आएगा, 18% आ जाएगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6%। समझ में आ रहा है कहाँ से आया ये 6%? इनका अंतर देखिए 8 से 3 बार जाएगा 24 और 6 से 3 बार जाएगा 18, इनका अंतर 6% आएगा। हालांकि पेपर में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे, 8 और 6 का अंतर 2 होता है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अंतर निकल जाएगा 6%। अब अंतर आपका दिया कितना है, तो 6% बराबर आपका दिया है 360, कितना है 360, हमको 100% वैल्यू पूछ रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 6 से कितना गुना दिया है, ये आपका 6 से आपका 60 गुना, आप 60 करिए और 2 जीरो लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 6000, और इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा। देखिए NTPC CBT 1 का क्वेश्चन है। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, अगर इसी प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को शेयर करें।